उत्तर भारत के एक छोटे लेकिन हरियाली से भरे कस्बे में अंजलि नाम की एक शिक्षिका रहती थी। उसका घर कस्बे की भीड़ से थोड़ा हटकर एक पुराने आम के पेड़ों से घिरे मोहल्ले में था। अंजलि को बचपन से ही जानवरों से बेहद लगाव था। वो अपने आंगन में अक्सर चिड़ियों के लिए दाने और पानी रखती। लेकिन उसका जीवन बदलने वाला था, क्योंकि दो ऐसे मेहमान उसकी जिंदगी में आने वाले थे जिनके स्वभाव बिल्कुल विपरीत थे। एक था जोशीला, वफादार कुत्ता शेरू, और दूसरी थी नखरे वाली, चुपचाप रहने वाली बिल्ली मिस्सी। शेरू एक देसी नस्ल का पिल्ला था जिसे अंजलि ने सड़क किनारे घायल हालत में पाया था। बारिश की रात थी, उसका एक पंजा चोटिल था। अंजलि उसे घर ले आई, पट्टी की, खाना खिलाया और धीरे धीरे वो स्वस्थ होने लगा। कुछ महीनों में शेरू बड़ा और मजबूत हो गया, भूरा रंग, चमकदार आंखें और हमेशा हिलती हुई पूंछ। दूसरी तरफ मिस्सी की कहानी अलग थी। पास के बाजार में एक दुकान के पीछे वो अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक आई तेज आंधी और बारिश में उसके बच्चे बिछड़ गए। मिस्सी कई दिनों तक उन्हें ढूंढती रही। अंजलि जब वहां से गुजरी तो उसने दुबली पतली गीली बिल्ली को देखा। उसका मन पसीज गया और वो उसे घर ले आई। अंजलि ने शेरू को पहले ही अपने घर का सदस्य बना लिया था। जब मिस्सी आई तो शेरू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। शेरू गुर्राने लगा, पूंछ सीधी खड़ी कर दी। उसकी नाक फड़क रही थी, मानो वो कह रहा हो, ये कौन है मेरे घर में। मिस्सी भी कम नहीं थी। उसने अपनी पीठ मोड़ी, बाल खड़े किए और धीमी सी फूंस की आवाज निकाली। अंजलि ने दोनों को अलग अलग कमरों में रखा। पहले कुछ दिन मुश्किल भरे थे। शेरू बार बार दरवाजे पर भौंकता, मिस्सी पर नजर रखता। मिस्सी खिड़की पर बैठी चुपचाप बाहर देखती, पर उसकी आंखों में डर भी था और जिज्ञासा भी। अंजलि ने दोनों को धीरे धीरे मिलाने की योजना बनाई। वो एक साथ उनके बर्तन में थोड़ा थोड़ा खाना रखने लगी, लेकिन बीच में दूरी रखती। एक दिन उसने देखा शेरू दूर से ही बैठा था, लेकिन मिस्सी बिना डरे खाने लगी। ये पहला संकेत था कि दोनों के बीच तनाव कम हो रहा है। कुछ हफ्तों में अंजलि ने देखा कि जब वो मिस्सी को सहलाती तो शेरू ईर्ष्या तो दिखाता, लेकिन गुस्सा नहीं करता। कभी कभी शेरू चुपचाप मिस्सी को देखता और अपनी पूंछ हिलाता। एक शाम का किस्सा यादगार रहा। आंगन में हल्की बारिश हो रही थी। मिस्सी दीवार पर चढ़ गई थी, लेकिन अचानक फिसलकर नीचे गिर गई। शेरू तुरंत दौड़ा और अपने मुंह से हल्के से पकड़कर उसे किनारे ले आया। मिस्सी पहले तो चौंकी, लेकिन फिर शेरू को देखकर उसकी आंखों का डर कम हो गया। ये उनका पहला सच्चा दोस्ती का इशारा था। कस्बे में कई आवारा कुत्ते घूमते थे। एक रात जब अंजलि बाहर गई हुई थी, तब 3 बड़े कुत्ते उसके घर के गेट के पास आ गए। वे गुस्से में भौंक रहे थे। शेरू सतर्क हो गया। मिस्सी उस वक्त आंगन के कोने में थी। शेरू ने तुरंत उसे घर के अंदर जाने का इशारा किया, हल्की भौंक और आंखों से संकेत। मिस्सी ने उसकी बात समझी और खिड़की के पास जाकर छिप गई। शेरू ने बहादुरी दिखाते हुए उन कुत्तों को भगाने की कोशिश की। उसकी तेज भौंक सुनकर पड़ोसी भी बाहर आ गए और आखिरकार वे कुत्ते भाग खड़े हुए। उस रात के बाद मिस्सी का विश्वास शेरू पर और गहरा हो गया। अगले दिन उसने पहली बार अपने पंजे से शेरू के चेहरे को हल्के से छुआ, मानो कह रही हो, धन्यवाद। अब उनका रिश्ता बदल चुका था। सुबह होते ही शेरू मिस्सी को ढूंढता। दोनों आंगन में खेलते। शेरू गेंद लाता, मिस्सी चुपके से उस पर झपटती। कभी कभी शेरू जमीन पर लेट जाता और मिस्सी उसकी पीठ पर चढ़ जाती। अंजलि को ये देखना बेहद सुखद लगता। उसने महसूस किया कि दो अलग अलग प्रजातियों के जानवर भी प्यार और भरोसे से साथ रह सकते हैं। धीरे धीरे मिस्सी ने शेरू से कई चीजें सीखी, जैसे अजनबियों की आहट पहचानना, आवाज पर प्रतिक्रिया देना। वहीं शेरू ने मिस्सी से धैर्य और शांत रहने की आदत सीखी। एक बार शेरू को गंभीर बुखार हो गया। वो खाना नहीं खाता, बस कोने में पड़ा रहता। अंजलि बहुत चिंतित थी। उसने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन शेरू का मन बुझा बुझा था। मिस्सी ने उस समय जो किया, उसने सभी को चौंका दिया। वो शेरू के पास बैठी रहती, कभी उसकी नाक को हल्के से छूती, कभी उसके पास लेटकर धीरे धीरे गुर्राहट जैसी आवाज निकालती। माना जाता है कि बिल्लियों की ये पर आवाज शांत करने और उपचार में मदद करती है। कुछ दिनों में शेरू ठीक होने लगा। ऐसा लगा मानो मिस्सी की उपस्थिति ने उसकी हिम्मत बढ़ाई हो। मौसम बदला, साल बीता। अब कस्बे के लोग इस अनोखी जोड़ी को पहचानने लगे थे। बच्चे उन्हें भाई बहन की जोड़ी कहते। बाजार में जब अंजलि खरीदारी करने जाती तो दोनों पीछे पीछे चलते। शेरू आगे, मिस्सी थोड़ी दूरी बनाकर, लेकिन उसकी आंखें हमेशा शेरू पर रहती। बरसात में जब पानी भर जाता, शेरू मिस्सी को अपनी पीठ पर बैठाकर सूखी जगह तक ले जाता। सर्दियों में दोनों एक दूसरे से सटकर सोते ताकि गर्माहट बनी रहे। एक दिन अंजलि को कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना पड़ा। उसने पड़ोस की रीना आंटी को खाने पीने का जिम्मा दिया। पहले 2 दिन सब ठीक रहा, लेकिन तीसरी रात अचानक घर के स्टोर रूम में आग लग गई, शायद शॉर्ट सर्किट से। रीना आंटी ने धुआं देखा, लेकिन गेट खोलने में देर हो रही थी। अंदर शेरू और मिस्सी फंसे हुए थे। धुआं भरते ही शेरू ने जोर जोर से भौंकना शुरू किया। मिस्सी ने खिड़की पर छलांग लगाई और जोर से म्याऊं की। उनकी आवाज सुनकर पड़ोसी जागे और तुरंत मदद के लिए आए। खिड़की तोड़कर दोनों को बाहर निकाला गया।
उस दिन सभी ने देखा कि कैसे दोनों ने मिलकर अपनी और एक दूसरे की जान बचाई। अगर वे चुप रहते तो बड़ा हादसा हो सकता था। अंजलि लौटी तो उसने दोनों को गले लगा लिया। उसे एहसास हुआ कि शेरू और मिस्सी सिर्फ पालतू जानवर नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए परिवार बन चुके हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि कुत्ता और बिल्ली दुश्मन होते हैं, लेकिन शेरू और मिस्सी ने साबित कर दिया कि ये सिर्फ एक मिथक है। दोस्ती, भरोसा और प्यार प्रजातियों की सीमाओं से परे होता है। आज भी उस कस्बे में जब लोग इन दोनों को साथ साथ घूमते देखते हैं तो मुस्कुरा उठते हैं। बच्चे कहते हैं, देखो सच्ची दोस्ती कैसी होती है। शेरू और मिस्सी की कहानी हमें ये सिखाती है कि मतभेद चाहे कितने भी गहरे हों, अगर दिल में अपनापन हो तो हर दूरी मिट सकती है। इंसान हो या जानवर, दोस्ती की ताकत सबसे बड़ी होती है।